जय हिंद जय भीम भाइयों। भाई मेरे आप लोगों को एक आइडियो सुनाना चाहता हूँ। ये है जमीनी खबर से पत्रकार हैं अमित यादव जी, लखनऊ से। ये फोन कॉल पर पोंगा पंडितों का बजाते रहते हैं। तो एक उनके साथ एक ऐसा बंदा जुड़ा है जो आता है तो ओबीसी समाज से, बनिया सब जाति का वो बनिया है, मगर वो धोखे से गलती से ब्राह्मण बन के इनकी सारी वेदों का शिक्षा ले लिया है। और इनको बताता है, फोन आइडियो कॉल पे आप सुनना, इनको बताता है कि ओबीसी समाज को जब इनकी बहू बेटियों की शादी होता है, जब ये बुलाते हैं मंत्र पढ़ने के लिए, उस समय ओबीसी समाज की बहन बेटियों को कैसे गाली दिया जाता है, कैसे खरा खोटी सुनाया जाता है, कितना नीच बोला जाता है। इस आइडियो में आप सुन सकते हैं मेरे भाई। अगर आपका खून ना खोल जाए फिर मेरे से कहना, मगर आइडियो पूरा सुनना मेरे भाई। एक बार सुनो, इस आइडियो को सुनो मेरे भाई। जब ये क्या कहते हैं ब्राह्मण समाज के जो पंडित होते हैं, मतलब जो उस कथावाचक होते हैं या पुजारी होते हैं, जी। जो इस क्षेत्र के मतलब जानकार होते हैं, कथावाचक के, जो उसमें सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी होता है उसको तुम पंडित कह सकते हैं। हाँ, तो वो जो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, क्या वो भी शूद्र बोलता है पिछड़े दलितों को? मैं सर एक बात बताऊं आपको हम्म। कि वो शूद्र ऐसा है। अब इनका जो गुरुकुल होता है ना, मैंने भी गुरुकुल में 1 साल का वो लिया है। हाँ। हाँ, तो टाइटल के तौर पे वैसे तो एडमिशन मिलता नहीं है, पहले तो कास्ट ही सबसे बड़ा वो होता है ओके। इशू। हम्म। जो इनका जो गुरुकुल होता है ना, हम्म। गुरुकुल जैसे जहाँ वेदों का उच्चारण किया जाता है, हम्म। तो वहाँ सर एक तरह से जो ब्राह्मण जो लड़के होते हैं जहाँ हम्म। पे उनका क्या वहाँ उनका ब्रेन ब्रोस किया जाता है वहाँ पे। अच्छा। वहाँ पे ही सारी परिपाटी तैयार की जाती है वहां पे कि क्या होता हम है? हैं सर। वहां क्या होता है? वहाँ सर वेदों का उच्चारण कराना सिखाते हैं। ठीक है, फिर उसमें क्या होता है फिर? वेदों का उच्चारण कराना सिखाते हैं उसमें, और उसमें अनुष्ठान वगैरह सिखाते हैं, हाँ। पूजा की कैसे क्या करना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद फिर जो है जे एससी ओबीसी एसटी समाज है ना, हाँ। इनको सर वही किताबें पढ़ाई जाती है मनुस्मृति से संबंधित, हाँ। वैसे ही किताबें पढ़ाई जाती हैं। यानी जहर, असली जहर जो है वेदों में वहीं भरा जाता है, गुरुकुल में ही। ओके, तो आप जब गुरुकुल में गए थे पढ़ने के लिए, तो वहाँ वहाँ ऐसी क्या क्या चीज बताई गई, जैसे कि देखो सर, मैं आपको बताऊं कि हम्म। मैं हमारे उधर ही एक गुरुकुल पढ़ता है। हम्म। तो मैं एक्चुअली क्या था सर, मैं उस समय ट्वेल्थ क्लास में पढ़ रहा था। हम्म। तो मेरा एक क्लास फेलो था, वो तिवारी करके था। हम्म। तो जो तिवारी करके थे, तो वो हम स्कूल में पढ़ते थे। वैसे गुरुकुल का एक नियम होता है कि वहाँ बाहर नहीं जाने देते हैं, छोटे बच्चे ही उसमें वो करते हैं, हम्म। 12-15 साल तक के बच्चों को। हम्म। तो वहाँ क्या करते हैं कि वहाँ गुरुकुल से बाहर नहीं भेजते हैं उनको, और सबको एक डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। हम्म। जनेऊ धोती, हम्म। और जो है ठीक है। पूरा गंजा होना पड़ता है, सिर्फ चोटी छोड़नी पड़ती हाँ है। ठीक, वो तो ठीक है, ड्रेसिंग कोड है वहाँ का, ठीक है, कोई हाँ, दिक्कत तो नहीं। लेकिन हमारे लिए कोई ड्रेस कोड नहीं था सर, क्योंकि जो मेरे फ्रेंड थे, हाँ हाँ। उनके पिताजी जो है उस गुरुकुल में आचार्य थे। अच्छा। हाँ, तो हम दोनों जब क्लास में फ्रेंड थे, तो हम 1 घंटे के लिए, हाँ 1 या 1.5 घंटे का हम मतलब कि वहाँ वेदों का उच्चारण मतलब क्लास ले लेते थे, जैसे पार्ट टाइम जिसे बोलते हैं। हाँ। हाँ। हाँ, तो उस समय हम जो है पहुंच जाते थे सर। हाँ। तो उस समय हमें ये सब चीजें बताई गई। हाँ। तो उसमें सर ये सब चीज होता है, शूद्रों के खिलाफ कैसे आपको बर्ताव करना है, कैसे अच्छा। उनसे वो करना है। तो ये सारी चीजें जो है एक तरह से वहाँ सिखाई जाती हैं। अच्छा, उनको ये बताया जाता है कि आपको शूद्रों से कैसा व्यवहार करना है? हाँ, तो कैसा व्यवहार करना रहता है उस? मतलब व्यवहार व्यवहार का मतलब ये है कि वो जो है शूद्र है, हमारा जो हमें जो ब्राह्मण कुल में हमारा जन्म हुआ है, तो हम जो है जन्म जाति से ही हाँ। श्रेष्ठ हैं। अच्छा। हाँ, हम जन्म जाति से ही श्रेष्ठ हैं। और हमें इनके यहाँ का मतलब कि खाना नहीं खाना चाहिए, ये हम्म। शूद्र होते हैं, हम्म। नीच होते हैं, इनको हमारे उसके लिए बनाया गया है, सेवा के लिए बनाया गया है। हाँ। ये सारी ये चीज जो बताते हैं, वो जो वेद सिखाते हैं, वो पंडित जी नहीं, एक अलग से पंडित जी और आते हैं। अच्छा। वो मतलब कि जैसे गाइड करते हैं ना हम किसी को। ओके ओके, मतलब हाँ हाँ जो मतलब डिसिप्लिन वगैरह सिखाते हैं स्कूलों में, जो जैसे पीटी टीचर अलग होते हैं, कंप्यूटर टीचर अलग होते हैं, इसके अलग से टीचर होते हैं। हाँ 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 सर। ओके। हाँ,
अब सर, अब तो मैं इसलिए कहता हूँ कि एससी ओबीसी समाज के जो लोग हैं सर, हमारे उसके समाज के लोग हैं, हम्म। उन्हें कम से कम, अगर ज्यादा नहीं, अगर मैं मानता हूँ, चलो मैं तो ये कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए। जब हाँ सर। वो सिखाते हैं टीचरों को, तो वहां पे आके टीचर कि आपको शूद्रों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए, तो जो बच्चे होते हैं वो पूछते नहीं है टीचर से कि ऐसा हमको व्यवहार क्यों करना चाहिए? सर वो एक तरह से उस समय गुरु होते हैं, उनके सामने अब जब उनके सामने सर हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो एक तरह से हमें दंडित भी करते हैं। अच्छा। हाँ। ओके। मतलब वो जो हाँ। बोले वही सही है। हाँ, वो जो बोले उसका हमें अनुपालन करना है। मतलब उसमें क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते। हाँ, क्रॉस क्वेश्चन आपको नहीं करना है उसमें। ओके। तो वो जो बच्चे होते हैं उन लोगों को और क्या सिखाया जाता है शूद्रों को लेकर? शूद्रों को लेकर, अब सर मैंने आपको बताया कि मैं वही 1 डेढ़ घंटे के लिए करीब जाया करता था। हाँ। तो उसमें मेरे सामने वो उनका क्लास करीब महीने में सर वो एक बार आते थे वो। अच्छा। महीने में, 2 महीने में आ गए, 15 दिन में भी आ गए, तो मेरे हाँ। सामने 2 3 बार उनका मुलाकात हुआ। हाँ। हाँ। बस उससे ज्यादा नहीं हुआ सर। हम्म। तो ये वो क्या, ये भी क्या कहते हैं कि जो बच्चे वहां पे मतलब पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जो निकलते हैं, तो क्या जी। उसका एक स्पेशल इन लोगों का कोर्स होता है कि शूद्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? कोर्स तो नहीं, कोर्स वगैरह सर कुछ नहीं होता, वो एक चीज बिठाई जाती है उनके दिमाग में अपनी श्रेष्ठता को लेकर के, हाँ। कि हमें जो है अपने ब्राह्मणों को लेकर के कैसा वो करना है, और हम्म। अन्य के साथ कैसा व्यवहार रखना है। ओके। हाँ अच्छा, ये बताइए मुझे कि जी। उस गुरुकुल में क्या कोई पिछड़ा दलित का बच्चा वहाँ एडमिशन नहीं ले सकता है? नहीं सर, पहले नहीं, ऐसे एडमिशन नहीं देते हैं वहाँ पे। पहले, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो है यही पूछते हैं हाँ। कि आप जो है किस जाति से हैं, कैसे क्या है सर। तो ये ओके। सब पूछा जाता है। ओके। अब तो मेरा तो सर एडमिशन कुछ नहीं, मैंने आपको बताया कि मैं पार्ट टाइम ऐसे अपने फ्रेंड के साथ जाता था। हाँ। तो फ्रेंड जो है, हमारे पिताजी अक्सर जो है सर जैसे टीचर वगैरह बुलाते थे ना क्लास में, कि हाँ। अपने उसके लिए, किसी कार्य के लिए बुलाते हैं कि अपने माता पिता को लाना है, एक बार उनसे बात करनी है हम्म। स्कूल संबंध में। तो उस समय हम्म। हमारे पिताजी जो है ड्रेस कोड में आते थे, पंडित जी के भेष में आते थे। हम्म। तो हमारा जो फ्रेंड था, तो उसको भी लगा कि हाँ, ये हमारे ब्राह्मण भाई हैं। तो ऐसे जब क्लास में फ्रेंड हो गए, तो उनके साथ में जाने लगा। हम्म। फिर? हेलो। हेलो, आवाज आ रही? हाँ, सुन पा रहा हूँ। हाँ, फिर क्या हुआ भैया? हाँ, तो सर फिर बस मैं उसी पार्ट टाइम समझ लो मैं, कि मैं उसमें जाता जाया करता था। हम्म। तो मेरा सर मोटिवेशन यही है कि अब जैसे सर मैं कह रहा हूँ कि हम जैसे पंडित जी की हमारी मुलाकात होती है ब्राह्मणों की, हम्म। किसी भी उसमें, तो सर मैंने तो जो मंत्र वगैरह जो याद कर रखे हैं ना, हम्म। वो इतने, मैंने अपने फील्ड में सर 10 साल हो गया। हम्म। मुझे मुझे अपने साथ में, क्योंकि देखो जो वेदों के जो पंडित जी होते हैं ना, वेद आचार्य जो सिखाते हैं वहां पे, हम्म। वो पंडित जी अलग होते हैं। हम्म। वो लगभग जो है फील्ड में बहुत कम मिलेंगे आपको। जो बड़े हम्म। बड़े अनुष्ठान होते हैं ना, जैसे कोई मंत्री वगैरह करवाते हैं, हम्म। या कोई बनिया पैसे वाले जो करवाते हैं, वो हम्म। अक्सर उसी में जाते हैं। हम्म। उनसे वो उनको हम एक तरह से मतलब कि कह सकते हैं कि हाँ, ये पंडित जी हैं। हम्म। तो बाकी और अधिकतर, लेकिन उनकी संख्या सर बहुत कम है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पंडित जी हैं वो कम से कम 5% ही है अच्छा, ये बताइए मुझे लगभग। मुझे हाँ सर। एक चीज और बताइए, जैसे कि जी। ऐसा ही क्यों होता है कि ब्राह्मण समाज के लोगों को ही लिया जाता है, बाकी दूसरे को क्यों नहीं लिया जाता है? अब सर ये तो वो जो गुरुकुल के जो आचार्य जो हैं, ये तो सर वे ही जानते होंगे। तो नहीं। सर ये भेदभाव है ना सर, ये। ये तो भेदभाव, वही तो सीधा सीधा भेदभाव है। अच्छा, ये बताइए, हाँ। जैसे ये बताइए, तो जैसे कि मान लीजिए जब आप लोगों की मीटिंग होती होगी, सारे ब्राह्मण समाज के जो कथा कथित पंडित हैं, जो अपने आप को पंडित कहते हैं लेकिन उनका ज्ञान नहीं है, जो सब लोग मिलते हैं एक दूसरे से, तो क्या वो पिछड़े दलितों के बारे में क्या कहते हैं, क्या सोच सोच रखती है उनकी पिछड़े दलितों के बारे में? देखो सर, उसमें क्या होता है कि ऐसा होता है कि हम जैसे एक शादी में गए हम। हम्म। तो वो शादी यादवों की शादी थी। ठीक है। हाँ, तो मैं था लड़की वालों की तरफ से, उधर लड़के वालों की तरफ से थे। हम्म। तो जो बीच में पैसे वैसे रखवाते हैं हम्म। मंत्र वंत्र पढ़ने के बाद, हम्म। तो उसमें जो उन पंडित जी ने कहा कि पंडित जी ऐसा है, रुक जाओ।
हम्म आपको पैसा रखवाना नहीं आता है। हम्म अगर गर्म खीर खाओगे तो मुंह जल जाएगा। हम्म आप पैसे का मत बोलना, आप सिर्फ वेदों का उच्चारण करो, हम्म पैसा मैं रखवाता हूँ। और उसने कहा। ये शूद्र, हाँ उसने कहा कि ये हम्म शूद्र जो है ऐसे पैसे निकालने वाला नहीं है। हम्म तो सर अब मैं क्या बताऊं सर कि वहाँ दक्षिणा हमारा तय था। हम्म दक्षिणा तय कभी कभार कैसा होता है, जैसे हमारी कोई जानकारी में क्लोज में, हम्म तो उससे हम दक्षिणा तय नहीं करते। हम्म और बाकी जो क्लोज में नहीं होता तो उससे दक्षिणा तय करके चलते हैं। हम्म तो उस समय दक्षिणा तय करने के बाद भी उन पंडित जी ने 3,000 रुपये का हमारा दक्षिणा तय था। हम्म उसके बाद भी उन्होंने 5,000 रुपये करीब हम्म उनसे बीच में ही गिरा लिया पैसा। हम्म और मंत्र के बारे में सर उनको मेरे जितना मंत्र नहीं आता था। हम्म जो सामने वाले पंडित जी थे सर, सिर्फ उन्हें लूटने वाली विद्या था। बताओ। तो मेरा सर कहने का मतलब ये है कि आप ओबीसी समाज से हैं, एससी समाज से, एसटी समाज से हैं, देखो हम्म किताबें मिलती हैं बाजार से। हाँ आप पढ़ताई करने में यदि आपको झिझक लग रहा है या आपका समाज उस चीज के लिए मना कर रहा है आपको, तो हम्म करने दो, लेकिन आप उसको पढ़ तो सकते ही हो। पढ़ने में तो आपको कोई पाप नहीं लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप देखो उस चीज को पढ़ने से क्या होगा कि आपको पता होगा कि हम अपने घर पे जिस पंडित जी को बुला रहे हैं उसे कुछ आता भी है नहीं आता है। हम्म अब सर एक जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जब जैसे तिलक है, तिलक के 3 मंत्र होते हैं। हम्म ललाटे तिलकम कृत्वा संख्या कर्म समाचरित दिव्यता कालमूलम पुंड्रम समाचरित। हम्म ठीक है, हम्म आदित्य वसु रुद्र विश्वदेव मरुधवा तिलकंते प्रेक्षण धर्म काम सिद्ध, दो हो गए, ये दोनों ही तिलक के मंत्र हैं। हम्म तीसरा मंत्र है ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ताक्षर स्वस्ति नो बृहस्पति धातु। हम्म ये सर 3 मंत्र हो गए। हम्म ठीक है, एक ही चीज के 3 मंत्र हैं। हम्म तो आपको कम से कम एक मंत्र की तो जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल 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 हाँ। एकदम और सही सर बात इसमें कुछ मंत्र तो सर ऐसे हैं जो जो शूद्रों के बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि क्या चीज है। है। जैसे जैसे एक मंत्र है, जो गणेश जी के मंत्र है, शादी विवाह में अक्सर बोला जाता है कि गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियणान्त्वा हा प्रियपति गुं हवामहे हम्म अहम जानी गर्वधम्मात्मजासी गर्वधम्मा। हम्म ये सब जो गर्वधम्मा वाला जो उच्चारण है ना सर, हम्म इसमें पता है क्या है? हम्म ये मैंने कोई अपने बहुजन समाज का ही कोई था, हम्म तो उसने इसकी व्याख्या करके संस्कृत का हिंदी वो करके दिखलाया है कि गर्वधम्मात का मतलब है, यानी वो समाज में कह रहा है कि मेरे गुंग, जो बीच में आपको गुंग शब्द सुनाई दिया होगा, गुंग हवा महे। हम्म गुंग का मतलब होता है कि आपका समाज गूंगा और बहरा है। अच्छा। हाँ, आहम जानी गर्व धम्मात, हम्म यानी गर्व धम्मात्म जा से गर्व धम्मा। हम्म इसका तात्पर्य ये हुआ सर कि आपकी लड़की है, हम्म जिससे शादी हो रही है, वो आपकी लड़की को मतलब है कि गर्भ धारण करवाने के लिए हम्म योग्य जब माना जाएगा, पहले आप आहम जानी, ये बात मैं जानता हूँ कि आप तुम्हारी लड़की को मैं पहले वो करूंगा, मतलब कि गर्भ वो करवाऊंगा, उसके बाद तब तुम्हारे लड़के को सौंपा जाएगा। अच्छा। हाँ सर, और ये सर मंत्र जो है हर विवाह में बोला जाता है। हम्म तो ये मंत्र जो है इनके वेदों का ही किसी का मंत्र है सर ये। हम्म हम्म। सही। और एक मंत्र सर और है कि देवाधीनम जगत सर्वम हम्म मंत्र अधीन च देवता हम्म तन मंत्रम ब्राह्मण धीना तस्माद ब्राह्मण देवता। हम्म इसका व्याख्यान ऐसे है हम्म कि देव अधीन जगत सर्वम, ये हम्म देव जो देव हैं हम्म ये जगत के अधीन है। हम्म देवाधीन जगत सर्वम हम्म मंत्र अधीन च देवता, मंत्र जो अधीन है वो देवताओं के हैं। हम्म तन मंत्रम ब्राह्मण धीना तस्माद ब्राह्मण देवता, हम्म यानी देवता मंत्रों के अधीन है और सबसे बड़े जो देवता हैं वो ब्राह्मण है। अपने आप को श्रेष्ठ बना दिया। हाँ, तो सर इसका अर्थ यही है कि सबसे बड़े जो देवता हैं, यानी हम्म भगवान मंत्र सबसे बढ़कर जो देवता हैं वो ब्राह्मण है। हम्म अब इस चीज की जानकारी चलो मैंने आपको बता दिया, आपको पता है, और बहुत से बहुजन लोगों को पता है जो चैतन्य लोग हैं, हम्म लेकिन सबको इस चीज का पता नहीं है और कोई विरोध भी नहीं करता है, क्योंकि उन्हें कुछ करना क्या है, उन्हें पंडित जी को बुलाना है, समाज को हाँ दिखाना है कि हमने पंडित जी बुला वो लिया। एक नेक्सस बना दिया गया ना कि आपको ये चीज करना है, ये फॉलो करना है, ऐसे ऐसे करना है। तो जब जी नेक्सस बन जाता है तो फिर आदमी उसको देखता नहीं। जैसे एक भीड़ चल रही है, एक भीड़ चल रही है, किसी भी एक भीड़ में चलता हुआ कोई व्यक्ति एक किसी भी चीज को नमस्ते कर लेता है तो पूरी भीड़ उस चीज को नमस्ते करते हुए गुजरती है।
जी जी सर, क्योंकि सही वो कह रहे बाकी लोग उस पर दिमाग नहीं लगाते। जैसे कोई रास्ता होता है कि रास्ता कोई फॉलो कर रहा है, रात जी मान लीजिए अंधेरे में कोई एक व्यक्ति रास्ता फॉलो कर रहा है, तो पूरी भीड़ लगता है, पूरी भीड़ पीछे चलने वाले लगता है कि सही चल रहा है, इसी के पीछे चल रहा है। तो जी तो इस वक्त हमारा समाज एक अंधकार से होता हुआ गुजर रहा है। तो जो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है उसी के पीछे सब लाइन लगा के चल रहे हैं। बस हम जी लोगों को उस अंधकार वाले रास्ते में एक बल्ब लगा देना है। तो जब जी बल्ब लग जाएगा तो लोग अपनी रास्ता देखेंगे कि कोई रास्ते पे चल रहे हैं, वो रास्ता सही है या गलत है। सही सही। ऐसा सर मेरे साथ एक बार क्या हुआ हम्म। कि जब मैं तो जब मेरा शादी नहीं हुआ था उससे पहले भी मैं लगभग हवन कथा करने चला जाता था। हम्म। सत्यनारायण की जो कथा है, जो हम्म। सत्यनारायण की सारी जो कथा है ना, हम्म। वो मुझे एक तरह से भजन के साथ पूरी याद है। हम्म। यानी बिना देख करके मैं उसी कथा को 3 घंटे तक लगातार बोल सकता हूँ। हम्म। अब इतना अनुभव है मुझे। हम्म। तो उस कथा में सर ना तो सत्य लिखा है और ना उसमें नारायणी हम्म। है। सर कुछ नहीं है, बस ये है कि आदमी को सर पता है क्या है कि हमारे अंदर जो है ना, एक हम्म। भ्रम बैठा रखा है देवताओं का डर का, हाँ, डर का, बिल्कुल बिल्कुल। पाप पुण्य के डर का एक वो भय बैठा रखा है। हम्म। तो उससे हम और आप निकल नहीं पाते हैं। हम्म। वो समाज नहीं निकल पाता है। हमें तो पता है कि सर इस संसार में कुछ नहीं, हम्म। हमारा जो कर्म है वही हमारे लिए सब कुछ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, बाबा साहब इस चीज को समझाते हुए मर गए। ज्योतिबा फूले, सावित्री फूले, सही बात है। शहीद भगत सिंह हैं, बहुत सारे हम्म। हमारे लोग हैं। हम्म। वो समझाते हुए चले गए, लेकिन फिर भी हमारे समाज को जागरूकता नहीं आई। नहीं आई, सही कह रहे हैं आप। लेकिन आ रही है, अब धीरे धीरे आ रही है, और हाँ उन लोगों ने जो काम कर दिया उसी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, उन्हीं उससे आगे उन्हीं बढ़ रहे हैं। उन्हीं के अगर वो नहीं किए होते तो आज हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए होते। हम लोग एकदम पशु समान होते। जी बिल्कुल बिल्कुल। उन लोगों की देन है कि आज हम इंसान बन गए। जी सर। लेकिन उन तो लोगों ने जो कर दिया वो जी ये हमारे लिए भगवान है। हाँ, बिल्कुल सर। बस हम लोग अपने भगवान को पहचान नहीं पा रहे। इसलिए मैं कहता हूं मेरा भाई, जागो शूद्रो जागो, इन मनुवादियों के बनाए हुए भगवान को त्यागो। जय भीम।